हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2, जिसमें अभी देखो हमने इंट्रो में क्या देखा था कि हमें एक वो बनानी है क्लॉक, और उसका हाफ रिवॉल्यूशन, फोर्थ रिवॉल्यूशन एंड ऐसे 1/4 रिवॉल्यूशन जो भी हमें बोला हुआ था वो हमने पीछे देखा कि इंट्रो में हमें एक्सरसाइज में हमें कुछ ऐसा करने को मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि हमें एक्सरसाइज में क्या क्या चीजें करनी है। पहला क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि एक क्लॉक के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ क्लॉक, हमें बताना है कि ये सारे पार्ट्स हम कैसे उसमें दिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि 3 to 9, मतलब कि एक सुई 3 पे होगी और सेकंड वाली सुई 9 पे होगी। तो हमें बताओ कि वो कौन सा रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, 1/4 कर रही है, हाफ कर रही है या वट। ठीक है, जो कर रही होगी वो हमें बताना होगा। तो फर्स्ट पार्ट लेट से ए इन्होंने बोला हुआ है वो हमें करना है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें उससे पहले एक घड़ी बनानी पड़ेगी। लेट से मेरी ये घड़ी हो गई है, ड्राइंग पे ध्यान ना दे कृपया करके। तो अब बस ये देखो कि पढ़ाना क्या चाहती हूँ मैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमें नीड होगी ना, बस हम यहाँ पे लिखेंगे ये 6, 12, 3, 6 एंड 9। ठीक है, जब हमें ज्यादा नंबर्स की, दूसरे नंबर्स की नीड होगी तो हम वहां पे वो नंबर्स बना लेंगे। लेकिन जब हमें क्वेश्चन में बस 3 and 9 की नीड होगी या 12 and 6 की होगी तब हम बस उतने ही बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 3 and 9 की थी तो मेरा बीच में सेंटर में होता है क्या, सेंटर पॉइंट होता है। वहां से एक सुई होगी हमारी 3 पे एंड दूसरी सुई होगी 9 पे। तो अब ये बताओ कि ये जो मेरा जारी है ये क्या है, ये एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है ना, हमने देखा था वो क्या है, 180 डिग्री का बना रहा है ना। तो हम यहाँ पे कहेंगे 3 to 9 बोला है हमें, मतलब 3 से स्टार्ट करो 9 पे जाओ। तो ये 9 to 3 नहीं चलेगा, ये चलेगा ऐसे। लेट से मेरी ये खड़ी है, बड़ी बड़ी बनाती हूँ। यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 9। तो मेरा बीच में सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे मेरी एक है एंड दूसरी सुई मेरी यहाँ पे है। उन्होंने कहा है 3 to 9, तो मैं 3 से स्टार्ट करूंगी, 9 पे जाऊंगी और ये मेरा क्या बन रहा है, पूरा 180 डिग्री का बन रहा है। तो मैं लिखूंगी कैसे इसे, वी नो दैट इन वन कंप्लीट clockwise revolution are held। जब वो कंप्लीट पूरा कर लेती है तो 360 बनाता है। हमने ये पीछे देखा था कि कंप्लीट एंगल क्या होता है, तो वो क्या करता है, विल रोटेट बाय 360 डिग्री। अब हमें क्या बोलना है कि ए पार्ट में तुम ये बताओ कि 3 to 9 किया जाएगा, 3 to 9। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन आर हैंड मतलब सुई गोज फ्रॉम 3 to 9 क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बोला होगा तो हमें एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है, क्लॉकवाइज बोला होगा तो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अगर क्लॉकवाइज ऐसे ही जाती है हमारी तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगी और जस्ट उसके अपोजिट तरीके से जाएगी। इट विल रोटेट बाय 2 राइट एंगल्स। ठीक है, 2 राइट एंगल ही हैं, एक तो यहां तक का हो गया और दूसरा मेरा यहाँ तक का हो गया। तो 2 राइट एंगल्स को इसने करा है और हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री, और एक ये स्ट्रेट एंगल भी है। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, हमें तो रिवॉल्यूशन बताना है, ये नहीं बताना कि 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट एंगल होगा या कुछ भी वटएवर। हमें क्या बताना है कि फ्रैक्शन क्या होगा, रिवॉल्यूशन उसका क्या होगा। तो जब हम उसका फ्रैक्शन करेंगे तो टोटल कितना है, 360। 360 से आगे कभी नहीं बढ़ सकती है घड़ी। ठीक है, 360 रिवॉल्यूशन इसका होता है। और करे कितने हैं, उसने 180 करा है, क्योंकि 2 राइट एंगल बने तो 180 डिग्री होगा। अब जब मैं इसे कट कर दूंगी, डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो गया, यूनिट से यूनिट एंड 0 से 0। अब ये मेरा हो रहा है 3 and 6 and 1 and 2।
तो मेरा क्या आ गया, हाफ रिवॉल्यूशन आ गया या 1/2 रिवॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, तो ये ऐसे हमें अपना सॉल्व करना है पूरा प्रॉपर मेथड से। आप चाहे देख सकते हो अच्छे से कि पूरे प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना है। पहले हम घड़ी बना के देखेंगे, देन उसके बाद ये पूरा लिखेंगे। तो अब सेकंड वाला पार्ट भी कर लेते हैं, बी वाला पार्ट। अब इस टाइम मैं घड़ी बड़ी बनाऊंगी ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, तो हम यहाँ पे बनाएंगे ताकि साइड में हम लिख सके। तो ये मेरी घड़ी है। अब मेरे को क्या बोला है, 4 to 7, तो यहाँ पे मेरा 12 आता है, यहाँ पे मेरा 3 आता है, यहाँ पे मेरा 6 आता है एंड यहाँ पे मेरा 9 आता है। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन मेरे को 4 चाहिए, तो 3 के बाद 4 आता है, 6 के बाद 7 आता है। तो मेरी सुई जो है वो सेंटर में होगी पॉइंट, और एक जो है वो 4 पे है एंड सेकंड वाली मेरी कहाँ पे है, 7 पे है। तो अगर आप यहाँ पर से देखोगे तो मेरा क्या हो रहा है, एक राइट एंगल तो बन ही रहा है ना। और ये देखो ना, यहाँ पे मेरा क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मेरा एक राइट एंगल तो बन ही रहा है। कैसे, अगर मैं यहाँ पर बनाती ना, लेट से मेरी यहाँ पे जाती, तो आप देखो कितना होता, 1 यहाँ पे आता और यहाँ पे 2 आता, मतलब 2 को छोड़ के जो तीसरे वाले पे अगर सुई आ गई तो मेरा क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो 2 को छोड़ के मेरे पास तीसरे वाले पे आ गया तो 90 डिग्री का बना। अगर आपको कोई समझ में ना आए कि ये क्या बना रहा है, तो आप ऐसे देखोगे, 12 एंड 3 को मेजर करो कि अगर मेरा 12 पे एक सुई है एंड 3 पे एक सुई है, तो वो मेरा पूरा 90 डिग्री का रिवॉल्व होएगा, पूरा रिवॉल्यूशन मेरा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, लेट से मेरी ये जा रही है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये मैंने अभी लेट करी है। ठीक है, लेट करी है मैंने, तो यहाँ पे मेरी ये जा रही है लेट से। और मैंने क्या देखा कि यहाँ पे अगर मैं 2 छोड़ूंगी ना, 2 आवर्स छोड़ूंगी, तब मैं 90 डिग्री का पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करूंगी। तो मैंने भी यहाँ पर इसे कोई ऐसे कंपेयर करा कि एक 4 पे एक 7 पे, उसके बीच में मेरे 2 आवर्स आ गए। दैट मीन्स कि मेरा यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, और आप इसे रफ कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये तो हो गया हमारा कि हमने कैसे निकाला है। अब हम लिखेंगे कैसे, व्हेन आवर हैंड मतलब सुई गोज फ्रॉम 4 to 7। ठीक है, 4 to 7 जा रही है, 7 to 4 नहीं आ रही, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, तो क्लॉकवाइज जा रही है। इट विल रोटेट बाय 1 राइट एंगल, या फिर हम क्या कह सकते हैं, 90 डिग्री से रोटेट हो रही है। देयरफॉर जो मेरा फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, इस सुई का, इस घड़ी का भी जो पूरा कंप्लीट क्या होगा, कंप्लीट एंगल क्या बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। तो 360 तो नीचे आएगा ही आएगा। देन ऊपर उसने कितना करा है, 90 डिग्री ही करा है, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे। यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, एंड 9 × 9 9 4 = 36। तो 1/4 रिवॉल्यूशन उसने कंप्लीट करा है, 1/4। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सी वाले पार्ट पे। आई होप आपको ये 2 पार्ट समझ में आए होंगे। अब आगे बस ये लास्ट वाला मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। उसके बाद के 3 हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से करेंगे, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी यूनिट आज तो खत्म नहीं हो सकती, देखते हैं, खत्म करने की सोचेंगे, हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। 12, 6, 3, 9, बीच में सेंटर पॉइंट। हमें क्या बनाना है, 7 to 10। 7 से स्टार्ट करना है और 10 पे खत्म करना है। तो 7 हमारा यहाँ पे होता है, 9 के बाद 10 आता है। अब देखो यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो मेरी एक सुई यहाँ पे होगी एंड दूसरी सुई मेरी यहाँ पे होगी। मैंने क्या देखा था पीछे हमने कि यहाँ पर अगर मैं 12 से 3 देखूँ, तो अगर मेरे को 90 पूरे करने हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो जो 2 सुई जहाँ पर होंगी उन्हें छोड़ के मेरे बीच में 2 आर्स बनने चाहिए या 2 डिजिट आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे 7 और 10 पे तो रखा हुआ है, और बीच में मेरे 2 वो आ गए हैं, डिजिट कह लो या आर्स कह लो, 2 आर्स आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगी कि ये मेरा 7 to 10 क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, when our end goes from 4 to 7 clockwise। ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है,
it will rotate by 1 right angle। ठीक है, एक राइट एंगल से ही हो रहा है, तो राइट एंगल, जरूरी नहीं है एक राइट एंगल से। अगर ऐसे ही होता कि 7 to 12 दिया होता तो आप देखो कितने आ जाते, 4 बीच में आते नंबर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूरा 180 डिग्री का, हाँ 180 डिग्री का ना, क्योंकि 1 2 3 4 4 आ जाते, तो वो हमारा पूरा क्या होता 180 डिग्री। या जो अगर ऐसे हमारे पास क्वेश्चन में आएगा तो वैसे वो होता। ठीक है, अगर हम देखते हैं, अगर आएगा तो हम पूरा वो क्वेश्चन भी देखेंगे। और 90 डिग्री का, तो फ्रैक्शन में जब हम निकालेंगे इसे तो क्या आएगा हमारे पास 360 डिग्री। वो तो भाई कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री ही होगा, एंड 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे भी मेरा क्या आ जाएगा 1/4 रिवॉल्यूशन आ जाएगा। अब डी वाला पार्ट देखते हैं। डी वाले पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि 12 to 9, 12 to 9, 9 to 12 नहीं, 12 to 9 है भाई, देख के करना। ये सेंटर पॉइंट है, ये सुई 12 पे और ये सुई 9 पे। अब आप कहोगे यहाँ पे 2 पॉइंट है, चलो भाई 90 डिग्री का। नो, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि 12 to 9, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड 9 पे खत्म करना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 12 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये बना मेरा 90 डिग्री का एक, देन दूसरा मेरा बना 90 डिग्री का, 180 डिग्री हो गया, एंड तीसरा मेरा बना 90 डिग्री का। तो मेरे पास पूरे 3 एंगल्स बने हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो, 12 से 3 तक का मेरा 90 डिग्री का बना, और 3 से 6 तक का मेरा क्या बना 90 डिग्री का एक और बना। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंड ये भी मेरा 90 डिग्री। 3 बार मेरे 90 डिग्री आए हैं, या मैं कहूँ कि 3 टाइम्स मेरा 90 डिग्री आया है। हमें 9 to 12 नहीं बोला था, 12 to 9 बोला था, इसलिए हमने ऐसा करा है। तो हम इधर कैसे लिखेंगे, इसके फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। When our hand goes from 12 to 9 clockwise, it will rotate by 3 right angles। ठीक है, 3 राइट एंगल्स मीन्स कि 3 मल्टीप्लाई बाय 90 कर दो, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 90 क्या होएगा मेरा 270 डिग्री। अब मेरे को फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन मैं कैसे निकालूंगी, जब 270 मेरा ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा 360, क्योंकि इससे ज्यादा वो रोटेट नहीं कर सकता। अब मैं इसे डिवाइड करूंगी, तो यहाँ पे 9 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ 9 से कट कर देती हूँ, 9 3 एंड 9 4, और मेरा क्या आ गया 3/4 मेरा रिवॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डी वाले पार्ट। डी तो हो गया, ई वाले पार्ट पे। तो ई वाला क्या कह रहा है 1 to 10, तो ये मेरी क्लॉक हो गई, ये मेरा 12 हो गया, ये मेरा 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, और 10 पे, तो 10 मेरा यहाँ पे आ गया। तो मेरी सेंटर यहाँ पे होगा, और ये मेरे एक सुई यहाँ पे, दूसरी सुई मेरी यहाँ पे। तो क्या कह रहा है 1 से स्टार्ट करो एंड 10 पे खत्म करो। ठीक है, 1 से जब मैंने स्टार्ट करा और 10 पे जब मैंने खत्म करा, तो मेरे को ये बताओ ये कितना रोटेट हुआ। तो अगर आपको दिख गया हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे आप नंबरिंग कर दो 4 5 7 8। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि 2 को छोड़ के 4 पे जब आएगी तब 90 डिग्री का होएगा, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का हो गया इतना एरिया। फिर 2 को छोड़ के जब 7 पे आएगी तब मेरा 90 डिग्री का होगा, जब 2 को छोड़ के 10 पे आ गई तब मेरा 90 डिग्री का होगा। तो 3 टाइम्स मेरा यहाँ पे भी 90 डिग्री का आया। 2 आवर्स को छोड़ के तीसरे पे जंप करो तो 90 डिग्री आएगा, 2 आवर्स को छोड़ के तीसरे पे जंप करो तो 90 डिग्री आएगा। तो हम इधर कैसे लिखेंगे, when our hand goes from 1 to 10 clockwise, it will rotate by 3
राइट एंगल्स और 270 डिग्री। तो इसका भी 3/4 ही आएगा। ये करवाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, इस पर नीड इतनी नहीं हो रही। देन अगर आपको एफ वाला पार्ट दिख रहा होगा कि 6 to 3 है, मतलब 6 to 3 जाना है हमें, तो ये आप अपने आप करोगे क्योंकि ये हम कर चुके हैं 2 पार्ट्स में कवर अप। तो आप ये मेरे को खुद करोगे और मेरे को आंसर बताओगे कि आपका कौन सा रिवॉल्यूशन आया है, 1/2 आया, 1/4 आया, 3/4 आया, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताना कि कितना रिवॉल्यूशन आया है। फर्स्ट का एफ वाला पार्ट आपका होमवर्क में है, मैं यहाँ पे कर भी देती हूँ, ये होमवर्क में है। और कमेंट में बताओ कि आपका क्या आया है, 1/2 रिवॉल्यूशन आया है, 3/4 रिवॉल्यूशन आया है, 1/4 रिवॉल्यूशन आया है। और भी रिवॉल्यूशन आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इनमें से रिवॉल्यूशंस आएंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो वो क्या कह रहे हैं हमसे, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट। अब हमें ये बताना है कि जब हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ठीक है। लेट्स से मैंने स्टार्ट पहला वाला ही देखते हैं कि ए पार्ट हमसे क्या कह रहा है। हमने स्टार्ट करा 12 से, ठीक है, और उसने 1/2 रिवॉल्यूशन लिया। 1/2 मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 पे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, क्योंकि जब हमने 12 से स्टार्ट करा और हमें क्लॉकवाइज ही जाना है तो 6 पे वो एंड होएगा, तभी हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे पूरा 180 डिग्री बनेगा। तो यही हमें बोला गया है कि अगर स्टार्ट मैंने 12 पे करा या इस पॉइंट पे जाके मैंने स्टार्ट करा, तो आप मेरे को ये बताओ कि मेरा एंड पॉइंट कहाँ पर होगा, ठीक है। रिवॉल्यूशन भी बताया उन्होंने, जैसे कि ऊपर में क्या बोला था कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक चले क्लॉक के ऊपर। अब बताओ कि हमने कितना रिवॉल्यूशन करा। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ गया है कि सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है और हमने इतना डिस्टेंस कवर किया। अब बताओ हमारा एंड पॉइंट क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ए वाले पार्ट में, व्हेन our hand of a clock starts at 12 and makes कितना, 1/2 revolution क्लॉकवाइज, ठीक है। हमें अगर जब एंटी क्लॉकवाइज बोला होगा तभी हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। और यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज भी लिखा हुआ है हर एक में। तो हमें क्या करना है, इट विल एंड पॉइंट बताना है, रोटेट, कितना रोटेट करेगा, 180 डिग्री रोटेट होएगा। तो हैंस द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी स्टॉप एट 6, ठीक है। हमारा अगर 12 पे स्टार्ट हुआ तो वो पूरा 180 लेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। जैसे कि लेट से ये समझ लो कि 12 मेरा क्या है, नॉर्थ, पूरा 180 लिया तो वो साउथ पे ही आ जाएगा, ठीक है। अब बी वाला पार्ट देखते हैं, उसमें हमसे क्या बोला है कि अगर आपने स्टार्ट करा है 2 से, तो एक क्लॉक बनाओ बढ़िया सी। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 2 है। तो क्या कह रहा है कि 2 से स्टार्ट करा है मैंने और 1/2 रिवॉल्यूशन लिया है। 1/2 मीन्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने कितने छोड़े थे, 1 2 3 4 5। अगर आप बीच में यूनिट्स या 5 आवर्स छोड़ दोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा पूरा 1/2 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कितने छोड़े, अभी 1 छोड़ा है, 2 अब क्या छोड़ दो, 4 को छोड़ दो तो 2 हो जाएगा मेरा, 5 को छोड़ा तो 3 हो जाएगा, 6 को छोड़ा तो 4 हो जाएगा और 7 को छोड़ा तो 5 हो जाएगा। हमें 5 ही छोड़ने थे तो 8 पे मेरा आके पूरा रिवॉल्यूशन हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन गई देखो। तो अगर मैं गिनूं तो 1 2 3 4 5 पे 5 छोड़े हमने आवर्स एंड हम पहुंच गए अपने 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे कि हमारा 1/2 रिवॉल्यूशन कब कंप्लीट हुआ, when our hand of a clock starts at 2 makes 1/2 revolution clockwise, it will rotate
अगर हाफ लिया है तो रोटेट कितना होगा 180 डिग्री से। हैंस जो मेरा आर हैंड आएगा ऑफ अ क्लॉक का विल बी स्टॉप एट 8। ठीक है, 8 पे वो स्टॉप हो जाएगा। अब ऐसे ही सी वाले पार्ट को देखते हैं तो वो क्या कह रहा है कि 1/4 रिवॉल्यूशन। तो क्या करते हैं, पहले एक क्लॉक बना लेते हैं। ये 12, ये 3, ये 6, ये 9। अब हमें क्या बोला है कि 5 से स्टार्ट करा उसने। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो यहाँ पे एक सुई रख देते हैं जो 5 से स्टार्ट हो रही है और उसने 1/4 रिवॉल्यूशन लिया है। 1/4 मीन्स कि अगर मैं 90 को करूं, अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस को ध्यान से देखा है तो अगर मैं 90 डिवाइडेड बाय 360 करूं तो मेरा 1/4 आ रहा है। तो उसने क्या लिया, 90 रिवॉल्यूशन लिया है, 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को छोड़ के, 2 आर है को छोड़ के हम तीसरे पे जंप मारेंगे। तो यहाँ पे 6 को छोड़ो, 7 को भी छोड़ो और 8 पे सेकंड वाली सुई रख दो या फिर सेकंड पे 8 पे स्टॉप हो जाओ। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हेन आर हैंड ऑफ अ क्लॉक, जब हमारी क्लॉक की स्टार्ट कहाँ से होगी, एट 5 एंड मेक्स 1/4 revolution clockwise, it will rotate by 90 degree। hence जो मेरा आर हैंड है वो कहाँ पे एंड होएगा, 8 पे ही एंड होगा। क्लॉक 7, 8, हाँ 8 पे ही एंड होगा। क्लॉक विल बी स्टॉप एट 8। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लास्ट पे आते हैं डी वाले पार्ट पे। तो वो हमसे क्या कह रहा है कि 3/4, हमने 3/4 भी देखा था कि जब हमारा 270 डिग्री कंप्लीट हो रहा था तो हमें कितने छोड़ने पड़ेंगे, 3 छोड़ने पड़ेंगे। क्या, 90 डिग्री के 3 छोड़ने पड़ेंगे। तब हम क्या कहाँ पे पहुंचेंगे, 270 पे। तो ये मेरा 12 है, ये मेरा 6 है, ये मेरा 3 है एंड ये मेरा 9 है। यहाँ पे थी और स्टार्ट कहाँ पे करा उन्होंने, 5 पे। तो 5 मेरा यहाँ पे होगा। अब कहाँ पे एंड होएगा, 3 आवर्स यहाँ पे ना छोड़, देखो यहाँ पे क्या करो आप, 8 पे आके छोड़ दो। तब आप क्या कहोगे, ये तो भाई 90 डिग्री का ही हुआ, ये तो 90 डिग्री का ही रिवॉल्यूशन हुआ। अगर मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि आप 90 डिग्री का रिवॉल्यूशन करो बस 5 से लेके 8 तक, तो आप करेंगे यहाँ पर इसके एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएंगे। एक घड़ी बनाई और यहाँ पे गए और यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा। अब आप क्या कहोगे कि भाई हमें तो क्लॉकवाइज दिया है तो हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों जाएं। ये एक शॉर्टकट है कि अगर हमें क्या करना है, 360 to 70 डिग्री का रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है या 3/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो हम यहाँ पे 2 छोड़ देंगे एंड 3rd वाले पे जंप मारेंगे। तो 5 तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है एंड 2 मेरा एंड पॉइंट हो जाएगा। वो कैसे, देखो ये पूरा जो मेरा होगा ना 5 to 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, 270 डिग्री कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा या 3/4 मेरा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आई होगी बात कि अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे 90 डिग्री का ले लूं तो पूरा 360 होता है। 360 में से माइनस करो 90 डिग्री, तो 0 और 16 में से माइनस करोगे तो 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7 आएगा एंड यहाँ पे 2, तो 270 डिग्री आया। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा आपसे कि ये जो इतना पार्ट है ना, आप एंटी क्लॉकवाइज चलो। जहां से भी आपको बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, ये चीज है आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप उसके एंटी क्लॉकवाइज चलो अगर आपको 270 डिग्री निकालना है। ठीक है, 270 डिग्री रिवॉल्यूशन बोला है तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे ताकि
आपको थोड़ी हेल्प हो जाए, आपको ये ऐसे ना करके फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर 12 पे होता तो हम बता देते, लेकिन ये 12 पे नहीं है, ये 5 पे है। 2, 12, 3, 6, 9 पे होता तब तो हम बहुत अच्छे से बता देते, लेकिन ये कहाँ पे है, ये 5 पे है, जहां पर हमें बताने में थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है और टाइम भी बहुत लगेगा। तो हमने क्या करा, एंटी क्लॉकवाइज गए और 90 डिग्री का रिवॉल्यूशन कंप्लीट करा। तो जो बाकी का इस तरफ वाला है, दूसरे वाला क्लॉकवाइज साइड वाला, वो मेरा क्या हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा रिवॉल्यूशन, या 3/4 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे डी वाले को, अपने एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी। हम उधर ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम बस ये क्या करेंगे, ये मैंने शेड कर दिया बस आपको समझाने के लिए। आप बस इतना दिखाओगे और बस एरो दिखा दोगे कि हम 5 से 2 तक गए थे। क्या लिखेंगे, व्हेन आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक starts at 5 and makes 3/4 revolution clockwise, it will rotate by 270 डिग्री। ठीक है, hence ये जो मेरा आर हैंड है वो कितना, उसका एंड पॉइंट क्या होगा, क्लॉक विल स्टॉप एट 2। ठीक है, 2 पे वो स्टॉप हो जाएगी। तो यही हमारा क्या हो गया, ऐसे ही हमें करना है, अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। एंड थोड़ी बहुत तो शॉर्टकट भी चलानी है, जहां पर हमें इतना दिमाग खपती करनी पड़े, या जहां पे मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन या कोई भी हमारा कंसेप्ट। उसे हम क्या करेंगे, आराम से, आसानी से, इजी वे में समझेंगे। जैसा कि अगर आपको मैं पूरा रिवाइज कराऊं, क्योंकि इससे आगे मैं कराऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी, तो मैं यहीं पर ही वाइंड अप कर रही हूँ कि हमें क्या करना है। अगर आपको बोला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करो और बताओ कितना रिवॉल्यूशन उसने करा है, तो हम क्या करेंगे, जहां से लेके जहां तक बोला होगा वहां तक करेंगे और फिर उसका फ्रैक्शन निकाल देंगे। और हमें पता है पूरा क्लॉक का कंप्लीट एंगल कितना बनता है, 360 ही बनेगा हमेशा, चाहे एंटी क्लॉक हो या क्लॉकवाइज हो। और हमें क्या याद रखना है, 1/4, 3/4 एंड हाफ तो जरूर याद रखना है कि वो कितने राइट एंगल से बनता है, क्योंकि यहाँ पर देखो आप 4 हमें दिए हुए थे सेकंड में, वो हमें इसी टाइप के दिए हुए थे, हाफ एंड 3/4 एंड 1/4। और अगर आपको 3/4 निकालना हो, ऐसे कि आपको बोले स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा एंड पॉइंट भी आपको ऐसे बता सकता है, तो आपने वैसे ही करना है। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कि आपका ये रहा और उसके बाद आप बताओ एंड पॉइंट क्या होगा। लेट्स से मैंने लिया इस बार स्टार्टिंग पॉइंट 7, स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया मैंने, 7। ये मेरा अपने आप से क्वेश्चन है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा और मेरे को यहाँ पर 2 उसको छोड़ के थर्ड वाले पे जंप करना है, 2 आवर्स को छोड़ के, 2 घंटों को छोड़ के थर्ड वाले पे जंप करना है। और फिर जो इसका दूसरा वाला हिस्सा होगा ना, ये दूसरा वाला, ये मेरा क्या बन जाएगा, सॉरी हमें क्या करना था, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज जाना था। ये देखो अभी ये ट्रिक ना बस आपको याद रखनी है, जहां पर मतलब नीड होगी वहां पे हम ट्रिक से करेंगे, और जहां पे ऐसे ही चलेगा हमारा काम वहां पे हम क्या करेंगे, विदाउट एनी ट्रिक पूरा कंसेप्ट से करेंगे। तो ये हमारा ये गलत हो चुका है, इस पे फोकस ना डालें, मैंने छुपा दिया, आप देखते रहते हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर कि हमें बोला था 7 से, 7 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसने कितना करा है 3/4 रिवॉल्यूशन, मतलब 270 रिवॉल्यूशन करा है। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, 6 है, 5 बनाओ एंड 4 पे हम थम जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा पूरा इतना 90 डिग्री बना। हमें बोला 7 उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उसने 3/4 रिवॉल्यूशन लिया, तो कहां पर पहुंचेंगे, हमारा एंड पॉइंट क्या होगा बेटा जी, हमारा एंड पॉइंट होगा 4। ठीक है, ऐसे ही हमें करना है। अगर बोला हो 3/4 हमें बताओ स्टार्टिंग पॉइंट दिया हो, रिवॉल्यूशन दिया होगा, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाकर फिर करना है। ये ट्रिक तभी एप्लीकेबल करना जब क्या हो, हमें 3/4 रिवॉल्यूशन प्लस स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो।
एंड पॉइंट हमें निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये ट्रिक बन चुकी है। कृपया करके आप उसी पे यूज करें जहां पर मैंने आपको बोला है कि जब हमारे पास 3/4 रिवॉल्यूशन गिवन हो, गिवन क्या होना चाहिए, स्टार्ट पॉइंट 3/4 रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये हमें गिवन होना चाहिए और फाइंड आउट हमें क्या करना होगा, एंड पॉइंट। तब हम ये वाली ट्रिक का यूज करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो बने रहिए, देखो और एंड प्रैक्टिस करो और आगे के क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं तो सॉल्व करो। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।